आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। हनान जी, गुड लक। शख्स को इस वक्त इतनी खुशी है कि उसे कोई परवाह नहीं है कि उसकी शादी पे कौन खुश है, कौन क्या पहन रहा है, कौन कैसा लग रहा है, उसे कोई परवाह नहीं है। और एक और बात, वो इंसान आपको डिजर्व ही नहीं करता था, और ये बात काफी है खुश होने के लिए। हनान, थैंक यू। You're welcome. ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बीर की तरफ खिंचा चला जा रहा हूं? एक अजीब सी कशिश महसूस होने लगी है। क्यों हो रहा है ऐसा? शायद साथ रहने से एक दूसरे की आदत हो गई और मुझे लग रहा है ये कशिश है। आप ठीक हैं? पता नहीं ये औरतें इतने बड़े बड़े दुपट्टे कैसे संभाल लेती हैं। अरे एक सेकेंड, आपको पता है दादू क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? कहती हैं कि मशरकी औरत की पहचान होता है दुपट्टा, इस पहनने से उसमें ग्रेस आ जाती है। मुझे लगता है कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आपका दिल करता है पहने, नहीं करता ना पहने। आपने जो मुझे गाइड किया वो तो बहुत अच्छी बात है। आपने सुना है ना दादू क्या कहती हैं?
आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए कि दुपट्टा कैसे ओढ़ते हैं। उल्टा मुझे मशवरे दे रहे हैं कि पहने ही मत। वैसे अपनी सारा को भी यही मशवरा देते हैं क्या आप? प्लीज नॉट अगेन। एक सेकंड। क्या जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना जुनूं, अपनी अपनी धुन में सारे गुम, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, तू मेरे दिल में बस जावे, दूर होवे तो फिक्र लग जाए। भाई अब ऐसा क्या कह दिया मैंने जो इतनी खामोश बैठी है? आपको लगता है कि मैं सारा जैसी सुलझी नहीं हूँ और कभी हो भी नहीं सकती? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आप मेरी बात का गलत मतलब ले रही हैं। जी, मैं आपकी बात का हमेशा गलत मतलब ही लेती हूँ। अच्छा, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगे तो मैं माफी मांगता हूँ। सॉरी। मैंने जबरदस्ती किसी के सर पे सवार नहीं होना चाहती। हमें इस मसले का कोई हल निकालना चाहिए। मसलन कि हम एक दूसरे के साथ आगे जिंदगी गुजार पाएंगे भी या नहीं। नहीं गुजारना चाहते, बिल्कुल गुजारना चाहते हैं। ये कोई पूछने वाली बात है? अच्छा, अभी हम बाहर एंजॉय करने के लिए आए हैं और ये लड़ाई झगड़े वाली बातें आप बिल्कुल नहीं करेंगी, ओके? अबीर, एक बात बताएं, क्या हम सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे? कि हमारा ताल्लुक हमेशा ऐसे ही रहेगा? शायद। फिर हमें इस रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। कोशिश कर तो रहे हैं, हम दोनों कोशिश कर रहे हैं, आप और मैं। पर दोनों ही नाकाम है। कामयाब होकर भी क्या करेंगे? हाँ, नानो जरूर खुश हो जाएंगे। आप खुश नहीं होंगी। क्या जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना जुनूं, अपनी अपनी धुन पता में नहीं। सारे गुम। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। बैठिए। क्या लेंगी? फिलहाल तो कॉफी। एक्सक्यूज मी। एक कॉफी कर दें और एक फ्रेश जूस कर दें। खाना हम बाद में ऑर्डर करते हैं। थैंक यू।
साहब कहाँ? आपकी लेफ्ट साइड पे बैठे हैं, देखें। मैं क्यों देखूं? ये भी है। इसका प्रॉब्लम क्या है? ये घूर क्यों रहा है? छोड़ें आप, जाने दें। मैं 1 मिनट से बात करके आता नाम दिस। हूँ। इट्स ओके, रिलैक्स, मैं आ रहा हूँ। दूसरों को देखने के नतीजे में तेरी चाय ठंडी हो गई है, दूसरी मंगवा दूं? अपनी बकवास बंद करो, अपनी कुर्सी पे जा। तो मैं घूरना बंद कर दे, मैं वापस चला जाऊंगा। मैं नहीं घूर रहा किसी को, गलत फहमी है तेरी। ख्याल है तेरे घर जाना चाहिए। तुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं यहाँ रहूं, घर जाऊं? अरे मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, आज तेरी शादी का दूसरा दिन है, तुझे अपनी बीवी के पास होना चाहिए और तू यहाँ अकेला बैठा है। ससुराल वालों ने नाश्ता नहीं करवाया? बकवास बंद कर ले, समझे? इजी, तेरा ससुराल नहीं है, वहां जाके चिल्लाना। रबीर को घूरना बंद कर। इस लायक नहीं है वो इस काबिल होती ना तो शादी से 1 दिन पहले उसको छोड़ के नहीं भागता, समझा? खुशकिस्मत थी वो, मेरे मयार की नहीं थी वो। तुझ जैसा लड़का डिजर्व करती थी, जो उसे ऐसे ले लेके फिरे हर जगह पे बड़े फख्र से। कहाँ लिए फिर रहा हूँ, बीवी है वो मेरी। और कौन किसके लायक है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तू अपना नाश्ता कर। Excuse me. Come in. Beth. वो झगड़ा कर रहे थे आपसे? नहीं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। Anyway, हम खाना ऑर्डर करें?
जी कहिए। हमजा बेटा कहाँ हो? अपनी अम्मी को भी भूल गए हो तुम। अम्मी प्लीज ऐसी बातें मत करिएगा। तो छोड़ के क्यों चले गए तुम हमें? अम्मी हम इस किस्से को खत्म कर सकते हैं कहीं पे। अरे किसका दिल चाहेगा उस घर में रहने का यार। अपना घर कौन छोड़ता है भला? तुम अमल को लेकर यहाँ भी रह सकते हो ना। अमल नहीं रहेगी वहां पे। क्यों नहीं रहना? क्योंकि उसको शुरू से तन्हा अकेले रहने की आदत है और हमारा घर एक हुजूम रहता है अम्मी वहां। तो समझाओ ना उसे तुम्हारी बात माननी चाहिए। और बेटा हम भी तो रहते हैं यहाँ। हाँ तो आप रहिए ना, आपको कौन रोक रहा है? अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि हमसे मिलने कब आ रहे हो? फिलहाल तो। अच्छा तो आज रात का खाना ही खा लो हमारे साथ। हमने सब चीजें तुम्हारी पसंद की बनवाई हैं। मुझसे पूछे बिना? हाँ, क्योंकि हमारा दिल ये कह रहा था कि तुम हमारी बात का मान रखोगे। अमल को भी ले आना। अम्मी वो नहीं आएगी यार, आपको क्यों समझ नहीं आ रही? चलो ठीक है, बात कर लेना। अगर आ जाएगी तो अच्छा होगा, वरना तुम तो आ जाना। ठीक, ओके, खुश, खुदा हाफिज। हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। खुदा हाफिज। अरे मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, आज तेरी शादी का दूसरा दिन है, तुझे अपनी बीवी के पास होना चाहिए और तू यहाँ अकेला बैठा है। ससुराल वालों ने नाश्ता नहीं करवाया? बकवास बंद कर ले, समझे? इजी, तेरा ससुराल नहीं है, बाहर जाके चिल्लाना। रबीर को घूमना बंद कर। इस लायक नहीं है वो इस काबिल होती ना तो शादी से एक दिन पहले उसको छोड़ के नहीं भागता, समझा? खुशकिस्मत थी वो, मेरे मयार की नहीं थी वो। और कौन किसके लायक है ये तो वक्त ही बताएगा। तुम्हारे साथ सब कुछ जो हो रहा है ना, वो वही कर रहा है। तुम्हारे और अदनान के दरमियान इख्तलाफात पैदा कर रहा है। कौन? तुम्हारा नौकर फुरकान। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो दोबारा ऐसी हरकत मत करना। तो आपको आपके साहब के दोस्त के बेटे में और मुझ में मुलाजिम से बिला वजह बहस क्यों कर रहे हैं आप? ऐसे ही पूछा था अंकल ने दोस्त। लिसन मी केयरफुली, अगर इस घर में रहना है तो बी इन योर लिमिट्स। माय लिमिट्स? यस, योर लिमिट्स। ये आपकी बीवी का घर है और इसी वजह से आप यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी बीवी का घर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो दिल चाहे आप करें, जहां आपका दिल चाहे आप दंदनाते फिरें। बी केयरफुल। मेरे कपड़े अभी तक कहाँ चले गए थे तुम सुबह सुबह? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। ब्रेकफास्ट करने गया था। क्यों, तुम्हें यहाँ ब्रेकफास्ट नहीं मिलता? सुबह से इस घर में जो सलूक हो रहा है मेरे साथ, आपको लगता है मुझे यहाँ नाश्ता करना चाहिए? आज तुम्हारा फर्स्ट डे है और तुमने कंप्लेंट स्टार्ट कर दी। लिसन अमन, इस उंगली नीचे करो।
और दोबारा इस तरह बात करने की कोशिश भी मत करना। तुमसे शादी क्या करी मैंने, तुम तो अपनी औकात ही भूल गए। कल तुम्हारे घर वालों ने मेरे डैड के साथ मिसबिहेव किया, उसके बाद तुमने सुबह उनके साथ बदतमीजी की, फिर मुझे उठा दिया। ये सब कुछ क्या है? अगर तुम इसी तरह करते रहे ना तो ये शादी नहीं चल सकती, बल्कि ये शादी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। कैसी बातें कर रही हैं? कल शादी हुई है हमारी, आप आज खत्म करने की बात कर रही हैं। क्योंकि तुम मुझे मजबूर कर रहे हो ये सब कुछ करने के लिए। अच्छा ओके, हे स्टॉप। आई एम सॉरी। ओके गेट रेडी, हम घर चलते हैं। मेरे घर? मगर क्यों? वो खफा हैं, हम मना लेंगे उनको जाके प्यार से, यू नो। और अम्मी ने डिनर पे बुलाया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगी, और वो भी तुम्हारे घर वालों को मनाने के लिए? सोचना भी मत। कपड़े हो गए मेरे। Are you going somewhere? Like, कहाँ जा रही हैं? इस बात का जवाब तो आज तक मैंने अपने डैड को नहीं दिया। तुम क्या चीज हो? मैं शौहर हूं आपका। शौहर? तुम भूल रहे हो कि शादी से पहले हमारे बीच कुछ तय हुआ था कि ना तुम मेरे किसी मामले में दखलंदाजी करोगे और ना मैं। मेरे कपड़े मेरे रूम में भिजवा दो। मैं और डैडी अपनी जिंदगी के फैसले खुद करते हैं, अपनी मर्जी से। एक दूसरे के मामलात में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। नाइस। और मुझे अपनी लाइफ की एक यही बात बहुत पसंद है। ओके। नो स्ट्रिंग अटैच। समझे? समझा। क्या? No strings attached. गुड Boy, वेरी गुड। I know. तुम तो इतनी जल्दी समझ गए, बहुत आसान है फिर तो। क्या सोच रही हैं आप? यही सोच रही हूँ कि शादी के दूसरे दिन ही हमजा रेस्टोरेंट में अकेले क्यों बैठे थे, और आप क्यों उलझ रहे थे उनसे? कुछ नहीं, पूछ रहा था उससे कहाँ है वो जिसके लिए सब छोड़कर गया था। अमल कभी भी हमजा को एक शौहर वाली इज्जत नहीं दे पाएगी। घाटे का सौदा किया उसने। और मुझे खुशी है कि मैं बच गई। वाकई? आपको ऐसा नहीं लगता क्या? नहीं, मुझे ऐसा क्यों नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि आपकी आंखों में हमेशा यही सवाल रहता है। मेरे जहन में ऐसा कोई सवाल नहीं है अबीर। हमने सब कुछ जानते बूझते एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, एक दूसरे को अपनाया है, तो शक वाली क्या बात। देखिए, मैं जानता हूँ मेरे साथ खुश नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। और आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमारे बीच में जो ये डिस्टेंस है, ये दूरियां जो हम एक दूसरे से स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये खत्म हो जाएगा सब, और हम दोनों एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। ऐसा आपको लगता है?
मुझे ऐसा नहीं लगता। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, तू मेरे दिल में बस जावे, दूर होवे तो फिक्र लग जावे, दूर होवे तो फिक्र लग जावे, दूर होवे तो फिक्र हाय। Oh my हाउ आर god! यू? हेलो। हाय। तुम यहाँ कैसे? क्या मतलब मैं यहाँ कैसे? यहाँ आने का कोई टाइम है? I mean, तुम्हें तो अभी इस वक्त अपने हस्बैंड के पास होना चाहिए ना? कम ऑन, एटलीस्ट तुम सब तो ये बातें मत करो गाइस। मैं जाऊँ। खुद कहाँ है तुम्हारे हस्बैंड जनाब? आई डोंट नो, होगा कहीं। I don't know. ये भी सही है। एनीवेज तुम लोग कब आए और मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? Okay, ड्रिंक। पहले ड्रिंक ले लेते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है हमारी दूरियां खत्म नहीं हो सकती? क्योंकि हम दोनों ऐसा नहीं चाहते। अपनी बात करें, मेरी बात क्यों कर रही हैं? आप कभी ये बात कह नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने कहकर आपकी मुश्किल आसान कर दी। ये आपके बालों में कुछ लगा हुआ है? मुझे लगता है अब चलना चाहिए। क्यों? यहाँ अच्छा नहीं लग रहा आपको? यहाँ अच्छा लगने वाली बात ही क्या है? अरे सामने समंदर है, ऊपर सूरज है और हम दोनों साथ हैं। चलते हैं। बैठिए तो सही। हाथ छोड़ें। और अगर ना छोड़ा तो? मैंने कहा हाथ छोड़ें। हाथ छोड़ा है तो बुरा लग रहा है आपको? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? इसमें बुरा लगने वाली बात ही क्या है? और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपके लिए मरी जा रही हूँ? मिस्टर हन्नान, अपनी ये गलतफहमी दूर करें आप। इसमें ऑफेंड होने वाली क्या बात है? कोई बात नहीं है, बस चल रहे हैं आप। उठें। रंगों में खोया जो है फिर भी अकेला है, बाजी अपनों से हारा वो जिसे खेला है, मिलना बिछड़ने जैसा पाना भी खोना है, यही जीवन है, हंसना है कभी रोना है, मन मर्जियाँ खुद गर्जियाँ आंखों ने की जो अर्जियाँ, लिखे देखे उनमें गम ही गम, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर।
सामान ने मुझे बताया बेबी शाम से पहले ही कहीं चली गई है। जी। कहाँ गई? मुझे बताकर नहीं गई सर। इसका मतलब ये है कि शादी के बाद भी उसकी रूटीन नहीं बदली। आपने उससे पूछा नहीं कहां जा रही है? कोशिश की थी मैंने, लेकिन वो नाराज हो गई मुझसे। आपको उसकी आदत को बदलना होगा। मैं अमल की शादी आपसे करने पर सिर्फ इस बात पे राजी हुआ था कि मुझे ऐसा लगता था कि आप उसके बाकिया दोस्तों से मुख्तलिफ हैं। आपको उसे रोकना चाहिए था। जिस लड़की को आप इतने सालों से नहीं रोक पाए, आपको लगता है कि एक दिन में मैं उसे रोकता और वो रुक जाती? Shut up. आप मुझ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। How dare you? मेरा वो मतलब नहीं है तो फिर क्या मतलब था आपका? आपका मतलब ये है कि मैं अपनी बेटी की तरबियत ठीक से नहीं कर सका। सर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो अपनी मर्जी करती है। Then, आपकी क्या हैसियत है उसकी जिंदगी में? यही तो मैं सोच रहा हूँ पिछले 2 घंटे से बैठा कि मेरी क्या हैसियत है आपकी बेटी की जिंदगी में। मुझे ऐसा लगता है वो आपको भी छोड़ देगी। जैसे उसने ज़ीशान को छोड़ा था। लगता है आपने मेरा मजाक दिल पे ले लिया। नहीं। तो इतनी खामोश क्यों बैठी हैं? इसलिए क्योंकि सारा दिन बातें की हैं, अब मैं चुप रहना चाहती हूँ। पप्पू की याद आ रही है ना? क्यों याद आएगी मुझे उनकी? जान छुड़वा कर गई है वो मुझसे। मीरा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? क्योंकि ऐसा ही है। उनका एक भतीजा मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, शादी से पहले भाग गया तो उन्होंने दूसरे भतीजे से शादी करवा दी, चाहे उसका दिल चाहे या ना चाहे। लेकिन अबीर, हमारे साथ किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की। मैंने भी आपको सब कुछ सच सच बताया था। तो मुझे समझ नहीं आता बार बार ये बातें क्यों दोहराती हैं। क्योंकि मैं नहीं रखना चाहती ये जबरदस्ती का रिश्ता, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। मैं तंग आ गई हूँ, मैं बस वापस जाना चाहती हूँ, इस ताल्लुक को खत्म कर।
ठीक है, चली जाए वापस। तू आजा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर खुद आपकी टिकट बुक की बात करूँ के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर लग जावे। तू मेरे दिल में बस जावे, दूर होवे तो फिक्र लग जावे। रंगों में खोया दिल है, फिर भी अकेला है। तू आजा मेरी